हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी निबंध के प्रश्नों को देखने वाले हैं और यूजीसी नेट जून 2025 का यह पेपर है। और इस पेपर में जो भी प्रश्न हिंदी निबंध से यानी यूनिट 9 से सवाल पूछे गए हैं, हम उन्हें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए और उसके अकॉर्डिंग हम पेपर के पैटर्न को देख रहे हैं कि इस यूनिट से क्या कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने है पहला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे निबंध जो लगे हुए हैं वो कौन कौन से निबंध है। ठीक है, तो इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर निबंध की बात करें तो निबंध जो हमारा लगा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये दो निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं और प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिवमूर्ति। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त, और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ बालकृष्ण भट्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ आप उसमें सुधार कर लेंगे। बाल मुकुंद गुप्त है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का निबंध है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का निबंध है उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। तो यह निबंध जो है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और यूनिट 9 में ये है आपका निबंध। ठीक है, तो अभी अगर हम प्रश्न देखें तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लेखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही अनुक्रम क्या है। तो जो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, उसी से ये प्रश्न है। तो सिलेबस से अगर हम कहें तो बाहर भी नहीं है, सिलेबस से बिल्कुल जो रचनाएं दी गई हैं उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है बंग विच्छेद, तीसरा है वाइसराय का कर्तव्य और चौथा है सर सैयद अहमद खां का खत और ई ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो शिव शंभू के जो चिट्ठे निबंध है, इसमें निबंधों का जो प्रारूप है वो बता दिया गया है, यानी सेक्शन वाइज वो जो निबंध है वो उस जो चिट्ठे हैं वो उस अनुरूप बताए गए हैं। ठीक है, तो चिट्ठे के बाद जो खत आते हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ये ऊपरी तौर पर अगर आप देखें तो निबंध को पढ़ने से पहले आप पहले ये देख लेंगे कि कितने सब टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न का उत्तर करें तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, यानी बनाम लॉर्ड कर्जन पहला चिट्ठा है। दूसरा है हमारा वाइसराय का कर्तव्य। तीसरा है हमारा बंग विच्छेद। चौथा है हमारा लॉर्ड मिंटो का स्वागत और पांचवा है हमारा क्या, सर सैयद अहमद खां का खत। और भी चिट्ठे और भी निबंध हैं, खत हैं इसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं 5 में से हमको क्रम में लगाना था। इसलिए इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है वाइसराय का कर्तव्य, तीसरा है बंग विच्छेद, चौथा है लॉर्ड मिंटो का स्वागत और पाँचवा है सर सैयद अहमद खां का खत। ठीक है, तो ये जो क्रम था वो आपने देख लिया। तो निबंध जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कितने परिच्छेदों में विभक्त है या भाग कितने हैं उसमें, तो ये जो ऊपरी तौर पे आपको देखना है। ठीक है, निबंध पढ़ने से पहले। अगला प्रश्न है निबंध से कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हुए परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। ऑप्शन है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा और स्त्री सेवा पद्धति। तो कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दूसरा, यानी दिल्ली दरबार दर्पण जो आपकी पुस्तक में लगा हुआ है यानी सिलेबस में लगा हुआ है उससे प्रश्न है। ठीक है, तो ये रहा। अगर हम देखें निबंध में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रमुख पंक्तियाँ भी हैं। ठीक है, तो जब आप निबंध पढ़ेंगे तो प्रमुख पंक्तियाँ जो हैं उसे आप हाईलाइट करेंगे और उसे याद रखेंगे कि वह किस निबंध से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो 2 निबंध पूछ लिया गया था, जैसे अभी पहले हमने देखा बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, फिर उसके बाद दूसरा था दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, वो हमने देखा दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, अगला जो है वह निबंध जो है वह
अगर हम देखें तो सूची की तरह है, यानी मिलान करने वाला प्रश्न है ये। इसमें उठजाग मुसाफिर, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी और प्रेम और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये 4 निबंध हैं। उठजाग मुसाफिर विवेकी राय, उत्तर फाल्गुनी का कुबेरनाथ राय, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह और नाखून क्यों बढ़ते हैं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगर हम पंक्ति की बात करें तो यहाँ पे पहला है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। दूसरा है जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। तीसरा है अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। चौथा है जवानी एक चमाचम धार खड़ग है। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियां हैं और ये इधर प्रमुख निबंध है, हमें सबका मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, यानी जो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है वो सेम है, इसलिए दोनों ही उत्तर सही। तो इस प्रश्न का अगर हम देखें तो पहला क्या होगा, उठजाग मुसाफिर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। तो ये जो पंक्ति है वह उठजाग मुसाफिर निबंध से उद्धृत है। दूसरा अगर हम देखें तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तो इनमें इसका जो सही होगा वह है चौथा, जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे की, यानी मजदूरी और प्रेम निबंध की पंक्ति की, तो ये है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। तो इसका तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला। अगर हम चौथे की बात करें नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका है अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ थी वह निबंध जो हमारा दिया हुआ है इधर उसके अनुरूप है। ठीक है, तो जब आप निबंध पढ़ेंगे तो प्रमुख पंक्तियों को हाईलाइट करते हुए जाएंगे और कौन से निबंध किस राइटर का है ये याद रखना है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वह हिंदी निबंध से है और इसके जो आलोचक हैं, यानी जिन आलोचक का कथन पूछा गया है वह रामचंद्र शुक्ल हैं। यह जो प्रश्न है वह यूनिट 9 से इसलिए संबंधित है क्योंकि एक तो निबंध की चर्चा हो रही है, दूसरे जो रचनाकार जो रामचंद्र शुक्ल हैं वह भी निबंध में है। उनका निबंध है, कविता क्या है, निबंध उनका सिलेबस में लगा हुआ है। तो इस दृष्टि से जो ये क्वेश्चन है वह यूनिट 9 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी जितने भी निबंधकार हैं उनके जो अन्य निबंध हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, तो ऑप्शन है आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। दूसरा है निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। तीसरा है संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। चौथा है तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए हुए हैं। पांचवा है निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता वरन एक विशेष रचना सौष्ठव लेकर आता है। ऑप्शन है ABE DE CB ACD। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ACD, यानी आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है, अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। डी है तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए चलता है। ठीक है, तो ये जो 3 कथन हैं यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं और निबंध के संदर्भ में है। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यूनिट 9 से। ठीक है, तो इस अनुरूप भी आपको देखना है जो भी निबंधकार हैं उनकी जो अगर कोई टिप्पणी है निबंध से संबंधित तो उसे आपको देखना है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रसाद की बात करें तो उनकी रचना है काव्य कला तथा अन्य निबंध, तो उस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, लेकिन निबंध कार्य के रूप में उनका जो नाम है वो सिलेबस में नहीं है। तो फ़िलहाल इस रचना को हम देख सकते हैं कि निबंध क्या होता है, अगर हम शैली के रूप में जानना समझना चाहें तो उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अन्य रचनाकार जो भी निबंधकार हैं अगर निबंध से संबंधित उनकी कोई उक्ति हो या फिर उनकी कोई कृति हो तो आपको उन्हें देखना है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला निबंध है, अगला जो प्रश्न है वह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से, जिसके लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? प्रश्न है
इसका ऑप्शन देखते हैं। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। दूसरा है भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। तीसरा है निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। चौथा है यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 4 होगा, यानी पूछा जा रहा है कथन असत्य है। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र का यह ललित निबंध तो है लेकिन पहला ललित निबंध नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो निबंध का शीर्षक बिल्कुल लोकगीत से प्रेरित है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। दूसरा, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति हुई है इस निबंध में। और निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है। तो निबंध अगर आप पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है यह डेप्थ से पूछा गया है। ठीक है, ये लोकगीत से प्रेरित है, ये सब कुछ डेप्थ से पूछा गया है, तो इसलिए आप जब तक निबंध पढ़ेंगे नहीं इन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो निबंध तो आपको संपूर्ण पढ़ना ही है। निबंध और कहानियों के लिए मैं विशेष तौर पे कहती हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो निबंध और कहानी एटलीस्ट आपने पूरी पढ़ी हो। ठीक है, उपन्यास और जो अन्य गद्य विधाएँ हैं वो इतने कम समय में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो निबंध और कहानियों को आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति से संबंधित है। तो शिवमूर्ति जो आपका निबंध है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो प्रताप नारायण मिश्र के शिवमूर्ति निबंध से संबंधित है। तो प्रश्न का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम, जो पंक्तियाँ दे रखी हैं। तो पहला है, चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती हैं। बी देखिए, यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। ऑप्शन सी, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। ऑप्शन डी है, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। ऑप्शन ई है, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है, यानी जो पंक्ति है वह शिवमूर्ति निबंध से संबंधित है। अब ये जो पंक्तियाँ हैं, जब तक आप, जैसे मैंने कहा, मूल टेक्स्ट यानी मूल निबंध नहीं पढ़े होंगे तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर देख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 1 यानी सी और ई, यानी उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। और ई, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। ठीक है, तो मूर्ति आप देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि सब जगह जो मूर्ति है वो शिव मूर्ति का ही वो पंक्ति होगी, तो इस अनुरूप भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पंक्तियाँ हैं शिवमूर्ति निबंध से संबंधित है, जो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि उपशीर्षक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, कविता क्या है, सिलेबस से है, और ये जो निबंध है वह उपशीर्षकों में विभक्त हैं। ठीक है, उपशीर्षक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये जो पंक्ति है ये किसी उपशीर्षक से है। आपको ये पता लगाना है कि ये किस उपशीर्षक से पंक्ति आई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मार्मिक तथ्य, दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा है सौंदर्य, चौथा है मनुष्यता की उच्च भूमि। अब यहाँ अगर हम ज्ञान लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि जो 4 उपशीर्षक हैं, आपको एटलीस्ट पता चल गया कि कविता क्या है। निबंध से 4 उपशीर्षक कौन कौन से हैं? एक तो मार्मिक तथ्य है, दूसरा सभ्यता के आवरण और कविता है, तीसरा सौंदर्य है, चौथा है मनुष्यता की उच्च भूमि। अन्य जो उपशीर्षक हैं वो आप बाद में जब कविता पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न आप हल कर रहे हों तो वहाँ से भी आप जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, यानी कि ज्ञान ले सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौंदर्य। ठीक है, तो जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। तो ये प्रश्न अगर हम देखें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, लेकिन जब प्रश्न दोबारा पूछे गए तो उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो पहले था कि वह किस निबंध से उद्धृत है ये पंक्ति, तब था कि हम आंसर कर रहे थे कविता क्या है, लेकिन अभी जब प्रश्न है वह क्या है, आपको रचनाकार बता दिया गया है, यानी निबंधकार कौन है वो भी बता दिया गया, निबंध कौन सा है ये भी बता दिया, उपशीर्षक पूछा जा रहा है।
तो अब आप ये देखें कि जब आप निबंध पढ़ रहे हों तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप निबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे निबंध से। तो ये आप देख लेंगे कि कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं 10 में से, क्योंकि जो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वह यही होना था कि हर यूनिट से 10 सवाल होने चाहिए। लेकिन अगर टोटल 10 सवाल नहीं भी हो रहे हैं तो आपको देखना है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम देखें तो अगर 10 प्रश्न पूछे जाने हैं अगर एक यूनिट से, तो उसमें से 2-3 सवाल ही आसान हो सकते हैं। बाकी जो सवाल हैं वो थोड़े, जो उसका जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। इजी टू मॉडरेट तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो प्रश्नों की जो संख्या है वो ज़्यादा हार्ड वाले प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर हम उस तरीके से यानी जो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करें या चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें तो चीज़ें हैं आसान हो सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई कमेंट कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे। ठीक है।